बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है ये है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन बेंजीन बाय क्रायोस्कोपिक मेथड। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, गालबन था आपका ना, चैप्टर नंबर 9 सोल्यूशन का चैप्टर था। उसके अंदर भी ये टॉपिक आपने डिस्कस किया हुआ, और ये आपकी बीएस जो फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी थ्योरी है उसमें भी सोल्यूशन वाले चैप्टर में ये पॉइंट आपने डिस्कस किया होगा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने के लिए अननोन सब्सटेंसेस का ना, जो सल्यूट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स जो हमारे सिलेबस में है उसको यूज़ करना है अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए। उसके लिए हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है वो मुख्तलिफ हैं नॉर्मली। जैसे अब ये तो यहाँ क्वेश्चन आपकी कॉपी में बेंजीन उसने लिखा है, लेकिन आपकी जो सिलेबस की पियानोस्टी का सिलेबस है उसमें उन्होंने बेंजीन मेंशन नहीं किया, उसमें सिर्फ यही मेंशन किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपने बस। उसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है, तो बेंजीन भी यूज़ हो सकती है, इसके अलावा हम और भी सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने परफॉर्म किया था ना उसमें बेंजीन इतनी प्योर नहीं थी, तो शायद जिसकी वजह से ना वो फ्रीज नहीं हो पाती थी। तो फिर हमने जो है ना इसको चेंज कर लेंगे, तो या तो इसको एस्टिक एसिड के साथ कर लेंगे या फिनोल जो है उसके साथ चेक कर लेंगे ताकि हमारा जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला ये प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाए। अच्छा, इसमें आपका जो तरीक़ेकार जो हमने यूज़ करना है वो ये आपका है अपरेटस है। ये सारा इसी तरह आपको ग्लास का ये अपरेटस मिल जाता है। ये ट्यूब्स होती हैं, ये ऊपर आपकी है ये नेक वाइज या आर्म वाली ना ट्यूब, जहाँ से हम सल्यूट को ऐड कर रहे होते हैं, ये मेन आपकी जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट मौजूद है। उसके बाहर एक एयर जैकेट यानी खाली ट्यूब होती है जिसके अंदर ये मौजूद होता है। और तीसरे नंबर पे फिर ये हमारे पास वो बीकर या वो अमूमन बीकर में हम ले लेते हैं, बड़े बीकर में जो फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड किया होता है। और फ्रीजिंग मिक्सचर में हमारे पास जो ज़्यादातर जनरली हम यूज़ करते हैं वो आइस को यूज़ कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी होता है, और हम ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी से हाई हो। तो जैसे एस्टिक एसिड का 17 डिग्री सी है तो वो 17 डिग्री सी पे ऊपर वो फ्रीज हो सकता है। ये जो बेंजीन यूज़ करते हैं उसका मकसद भी यही है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 5.5 डिग्री सी के राउंड अबाउट होता है, जीरो से ऊपर ही होता है। लेकिन उसमें इम्प्योरिटी आने से वजह से फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया, तो शायद जीरो से भी नीचे चला जाता है, इस वजह से वो फ्रीज नहीं हो पाता। तो एस्टिक एसिड वाली ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। और फिनोल की भी है कि वो 41 के राउंड अबाउट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट के तौर पर फ्रीजिंग मिक्सचर बहरहाल हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो आपकी आइस है, बर्फ़ जो है ना उसको यूज़ कर लेते हैं, 0 डिग्री सी उसका है जी। और उसको अमूमन और टेम्परेचर कम करने के लिए उसमें हम KNO3 वगैरह साल्ट्स भी मिला लेते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो करना हमने ये होता है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट ये आपकी जो ट्यूब है इसके अंदर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, और सॉल्वेंट की मास हमने पहले से ले ली हुई है, मतलब उसकी मास खुद से हमने फाइंड, अच्छा वो पहले से भी मैयर करके की जा सकती है, या दूसरा तरीका ये होता है ये खाली ट्यूब का हम वज़न कर लें पहले से और इसमें सॉल्वेंट की एक अमाउंट डाल दें, और बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस सॉल्वेंट की अमाउंट को हम फाइंड कर सकते हैं। खाली ट्यूब का वज़न, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वज़न, और सॉल्वेंट को फिर हम खाली में उसमें से खाली को माइनस कर देंगे, तो सॉल्वेंट जो है उसका हमारे पास वेट आ जाता है। तो मकसद हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट का वज़न निकालना होता है। एक हो गया जी। दूसरा तरीका एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि वो जो आपके पास ये ट्यूब जो है ना छोटे वाली जो है, इसको डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर में रख लेते हैं, क्योंकि एयर जैकेट के साथ रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको फ्रीज होने में। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एयर जैकेट में रख लेते हैं ताकि वो जल्दी फ्रीज, जब वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको वहां से निकाल के उसकी साइडों को ड्राई करके कपड़े से या कॉटन वगैरह से उसको फिर इस एयर जैकेट में रख के दोबारा यहाँ पे ऐड कर रख लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रख देते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है एयर जैकेट को रखने का, क्योंकि डायरेक्ट ये फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर होगा तो वो वेरी फास्ट
होगी ना, उसकी सॉलिडिफिकेशन होगी, या क्रिस्टलाइजेशन तेज होगी, फास्ट होगी, या रैपिड कह लें होगी। और ये एयर जैकेट का मतलब ये है कि यहाँ से हीट निकलेगी तो सही, लेकिन स्लोली रिमूव हो रही होगी सॉल्वेंट में से, तो उसकी फ्रीजिंग ज़रा स्लो हो रही होगी। तो हमें हमारा फिर स्लो फ्रीजिंग का फ़ायदा ये होता है कि हमें वो थर्मामीटर जो है ना, उसकी जो टेम्परेचर चेंज और रीडिंग वगैरह वो ज़रा नोट करना ईजी हो जाता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में इसको रख देंगे जी, और उसके बाद फिर आपका ये जिस टेम्परेचर ज़रा बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, एक टाइम आएगा जिस पे ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा उस सॉल्वेंट का। यही हम टेम्परेचर ना दोबारा उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके फिर दोबारा फ्रीज करेंगे। यही काम 2 से 3 दफ़ा करते हैं, तो एक हमारे पास एक टेम्परेचर 3 निकल आएंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और तीनों का जो एवरेज या मीन निकाल लेते हैं, वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का। उसके बाद हमने निकालना है या उसका लेना है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं, ये जो ट्यूब की ये साइड है, यहाँ से हम सल्यूट ऐड कर देते हैं। सल्यूट की मास भी हमने पहले से फाइंड की होती है, वो 0.2 से 0.3 ग्राम के राउंड अबाउट हो जाती है, वो हम ऐड कर लेते हैं। करके उसको इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। करने के बाद फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं, उसको फ्रीज़ करते हैं। पहले इसके अंदर डायरेक्ट जब फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर एयर जैकेट में रख के फिर उसकी फ्रीजिंग करते हैं, जब तक वो सारा फ्रीज नहीं हो जाता। हमें कैसे पता चलेगा, थर्मामीटर की रीडिंग पहले डिक्रीज होती रहेगी, एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा उस सोल्यूशन का। फिर उसको मेल्ट करेंगे, फिर दोबारा फ्रीज करेंगे, यही काम 2 से 3 दफ़ा करेंगे, तो उसका भी 3 फ्रीजिंग पॉइंट निकल आएंगे, उनका मीन ले लेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा मिक्सर का, या उस सल्यूट के ऐड होने के बाद जो सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। इस सारे के लिए हम मैयर के एलिमेंट के लिए हम जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो बेकमैन थर्मामीटर है। बेकमैन की खासियत आपको पता है कि वो 1 डिग्री सी के 100 पाथ तक हमें जो है ना वो बता देता है चेंज को, यानी 0.01 केल्विन भी चेंज आती है या डिग्री सी चेंज आती है, तो उसको इजीली नोट कर लेता है। इतनी उसके ऊपर यानी छोटी स्मॉल साइज पे ग्रेजुएशन हुई हुई होती है थर्मामीटर के ऊपर। तो ये आपका ओवरऑल जी प्रैक्टिकली परफॉर्म ये आपने करना है। और मैं एक दफ़े इसको फिर रिपीट कर लेते हैं कि आपने पहले ये ट्यूब लेनी है, उसके अंदर सॉल्वेंट ले लिया, खाली ट्यूब का वज़न पहले कर लिया था, सॉल्वेंट लेके फिर उसका वज़न कर लिया, फिर सॉल्वेंट को आप फ्रीजिंग मशीन में थोड़ी देर डायरेक्ट रखेंगे, जब फ्रीज़ होना शुरू हो जाए तो फिर इस एयर जैकेट में रख के फिर फ्रीजिंग करेंगे, टेम्परेचर देखते रहेंगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया उस सॉल्वेंट का प्योर का। यही 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, इसको मेल्ट करके फिर फ्रीज़, तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। इसी तरह सल्यूट को यहाँ से ऐड करके सोल्यूशन बना के फिर उसी को इसी तरह सेम प्रोसीजर से फ्रीज़ करेंगे 2 से 3 टाइम, वो भी हम दफ़ा फ्रीजिंग उस मिक्स पॉइंट उसका निकाल लेंगे, और उनका भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास सॉल्वेंट है बेंजीन, ये 20 से 25 ग्राम यानी रफली है, लेकिन हम मास माइनस करके निकाल रहे होते हैं। और दूसरा ये है सल्यूट, हमने इसमें जो ऐड करना है वो 0.3 से 0.5 ग्राम जो है ना इस रेंज में ऐड हम कर रहे होते हैं, और फिर उसको हम सोल्यूशन जो बना रहे होते हैं। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने, एक जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो तकरीबन 20 से 25 ग्राम, और ये जो आप सल्यूट ऐड कर रहे हैं वो तकरीबन 0.3 से 0.5 ग्राम की रेंज में होगा। और फिर हम ये हमारी कैलकुलेशन है कि पहले खाली फ्रीजिंग ट्यूब और सॉल्वेंट का वज़न ले लिया, खाली फ्रीजिंग ट्यूब का वज़न है, माइनस करके हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट पता चल जाता है। क्योंकि हमने अननोन का मॉलिक्यूलर मास निकालने, उसका हमारे पास ये फार्मूला है KF/डेल्टा टी। डेल्टा टी तो आपको पता चल गया, वो जो मिक्सर का डिफरेंस आया ना सॉल्वेंट का और सोल्यूशन में का जो दोनों का डिफरेंस आया वो डेल्टा टी है। और KF जो है वो हमें लिटरेचर से अवेलेबल है कि कौन सा सॉल्वेंट का क्या वैल्यू होगी। वेट ऑफ द सल्यूट हमने खुद ऐड किया है, वो हमें पता हमने कितना ऐड किया है, वो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो माइनस करके ये आपने ऊपर ये निकाली यहाँ से, वो आ जाएगी, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर निकल आएगा, मालिकुलर वेट उसका ग्राम पर मोल के अंदर उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल जी एक्सपेरिमेंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू
मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने में। ओके जी।